आज हम पढ़ेंगे आव्यूह मैट्रिसेस। आव्यूह गणित की वह शाखा है जिसका प्रयोग अभियांत्रिकी, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, भौतिक, रसायन विज्ञान, वाणिज्य के क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। अब आव्यूह का प्रयोग हम क्यों करते हैं इन क्षेत्रों में, इसकी जानकारी के लिए मैं ये बताऊंगी कि इसके माध्यम से ज्ञात पदों को या संख्याओं को या फलनों के समूह को एक आयताकार या वर्गाकार रूप में लिखकर जोड़ के माध्यम से, घटाने के माध्यम से, गुणा के माध्यम से अज्ञात राशियों का मान ज्ञात किया जाता है। यह एक ऐसा गणितीय यंत्र है जिसके द्वारा कठिन विधियों को काफी हद तक सरल पदों में परिवर्तित करने की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब आव्यूह कैसा होता है और कैसे बनाया जाता है। मान लो हमारे पास एक प्रश्न में कई मान दिए हों, तो उस समय हम आव्यूह की रचना कैसे करेंगे। माना दो बहनें बाजार गईं और वो दो अलग अलग बाजार की गलियों में जाकर आटा, चावल, दाल अलग अलग मूल्यों में लेकर आई। माना बड़ी बहन आटा, दाल, चावल क्रमशः 25 रुपये प्रति किलो, 40 रुपये प्रति किलो, 80 रुपये प्रति किलो तथा छोटी बहन 30 रुपये प्रति किलो, 45 रुपये प्रति किलो, 90 रुपये प्रति किलो के मूल्य से लेकर आई। अब इसको यदि हम आव्यूह रूप में लिखेंगे तो हम एक सारणी का निर्माण करेंगे, जैसे हम सांख्यिकी में करते हैं। इसमें हम क्षैतिज दिशा में क्या लेंगे, बड़ी बहन के द्वारा खरीदी गई सामग्री में व्यय की गई धनराशि तथा छोटी बहन के दूसरी पंक्ति में लेंगे छोटी बहन के द्वारा व्यय की गई सामग्री में खरीदी गई, क्रय की गई सामग्री में व्यय की गए रुपयों को लिखेंगे। जैसे आटा, चावल, दाल बड़ी बहन ने 25 रुपये, 40 रुपये, 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा था। छोटी ने 30 रुपये, 45 रुपये, 90 रुपये के हिसाब से खरीदा, जिसे हम निम्नलिखित ढंग से आव्यूह के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम इसमें इसके शीर्षों को छोड़ देंगे और जो ये राशियां हैं इन राशियों को एक ब्रैकेट के बीच में रख लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रथम पंक्ति में बड़ी बहन के द्वारा खरीदी गई राशियों में वह धनराशि लिखी गई है और सामग्री में, और द्वितीय पंक्ति में छोटी बहन के द्वारा क्रय की गई सामग्री में व्यय की गई धनराशि रखी गई है। तो हम देखते हैं कि जो क्षैतिज दिशा में लाइनें जा रही हैं वो पहले वाली की प्रथम पंक्ति, दूसरी की द्वितीय पंक्ति कहलाएगी। और यदि हम इन राशियों को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं तो 25 और 30 ये प्रथम स्तंभ, ये द्वितीय स्तंभ, ये तृतीय स्तंभ इस मैट्रिसेस का कहलाएगा। इस मैट्रिसेस को इन्हीं संख्याओं के माध्यम से हम दूसरे रूप में भी लिख सकते थे। जैसे यहां पर हमने, आप देख रहे हैं कि 25, 40, 80 जो है, जो हमने पहले वाले मैट्रिसेस में 36 रूप में लिया था, यहां पर लंबवत ले लिया है। 30, 45, 90, ठीक है। तो दोनों में संख्याओं के समूह एक जैसे ले रखे हैं लेकिन उनको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। तो पहले वाले में दूसरे वाले में अंतर क्या है, यहाँ हमको 2 पंक्तियां प्राप्त हो रही थी और 3 स्तंभ प्राप्त हो रहे थे, लेकिन यहाँ हमको 3 पंक्तियां प्राप्त हो रही हैं, 1, 2, 3 और 2 स्तंभ प्राप्त हो रहे हैं। इसमें पड़ी हुई रेखाओं को हम पंक्ति तथा खड़ी रेखा को स्तंभ कहते हैं, यानी कि रो एंड कॉलम। इसके आधार पर आव्यूह क्या हुआ। आव्यूह संख्याओं का एक ऐसा तंत्र है जिसमें संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार सारिणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक आव्यूह का एक क्रम m गुणा n होता है। इस क्रम को हम आव्यूह की कोटि भी कहते हैं, जिसे m गुणा n कोटि का आव्यूह या m गुणा n आव्यूह पढ़ा जाता है, जिसका अर्थ है इस आव्यूह में m पंक्तियों की संख्या है, n स्तंभों की संख्या है। जैसे यहाँ पर दिया है, अब इस कोटि को हम कहाँ लिखेंगे, राशियों को ब्रैकेट के अंदर और उसके बाहर जितनी पंक्तियां होंगी वो संख्या गुणा स्तंभ। पहले वाला पद हमेशा पंक्ति को दिखाता है, दूसरा वाला हमेशा स्तंभ को दिखाता है। इसमें 2 पंक्तियां हैं, 1,
2, तो 2 गुणा 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 और 2 स्तंभ है, तो 3 गुणा 2। तो यानी कि एक ही प्रकार के आंकड़ों को दिखाने के लिए हमने आव्यूह के रूप में इन राशियों को रखा। उसके बाद है आव्यूह का व्यापक रूप। सामान्य रूप से जो आव्यूह का व्यापक रूप दिखाया जाता है उसमें किसी भी आव्यूह को कैपिटल लेटर ए से दिखाया जाता है, उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनको AIJ से दिखाया जाता है और उसकी जो कोटि होती है वो ब्रैकेट के बाहर m गुणा n से दिखाई जाती है। मान लो इसमें कई एलिमेंट हैं तो हम ये इनको लिखेंगे A11, A12, A13, A1n डॉट डॉट डॉट, बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये A11 जो है वो प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ का अव्यय A11 है। ये प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अव्यय, ये प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ का अव्यय, ये प्रथम पंक्ति n स्तंभ का अव्यय है। इनका स्थान निश्चित होता है। यह है द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ का अव्यय, ये द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अव्यय, ये द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ का अव्यय, ये द्वितीय पंक्ति n स्तंभ का अव्यय। इसी प्रकार से ये होंगे तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ का अव्यय, तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अव्यय, तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ का अव्यय, तृतीय पंक्ति n स्तंभ का अव्यय। इस तरह से स्पष्ट हो गया होगा आपको कि आव्यूह को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, इसमें अब आया है तुम्हारा आव्यूह के तत्व यानी कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस का जनरल फॉर्म जो होता है वो AIJ के फॉर्म में लिखा जाता है। AIJ आव्यूह में तत्व की संख्या को प्रदर्शित करता है IV पंक्ति तथा JV पंक्ति स्तंभ के रूप में। उदाहरण के रूप में यदि मैं दिखलाऊं, जो हमारे पास प्रश्न मात्र बना था उसके हिसाब से यदि हम सेकंड वाला आव्यूह लेते हैं तो इसमें दिखाया गया है, इसमें A22 इक्वल्स टू AIJ। AIJ का मतलब हो गया I इक्वल्स टू 2 और J इक्वल्स टू 2, यानी कि द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अव्यय वो कौन सा आया 45। ठीक है, द्वितीय पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का अव्यय A22 इक्वल्स टू 45। इसी प्रकार A31 यदि हम ढूंढें तो आएगा हमारा तुम्हारा तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ का अव्यय, वो सीधे ये आ जाएगा 80। ठीक हो गया। इस तरह से एक और उदाहरण यदि हम लेके चलते हैं तो इससे अब स्पष्ट हो गया होगा आपको। A11, A12, A13। ठीक, तो A11 आया तुम्हारा 3, A12 आया 7, A13 आया 2 और A21 आया हमारा -4, A22 5, A23 6, A31 4, A32 8, A33 -12। इसी तरह से ये स्पष्ट किए गए हैं आपको। इसके आधार पर आपको आव्यूह आ जाएंगे। अब आव्यूह का निरूपण करने के लिए ये तो मालूम चल गया कि जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, आव्यूह को पूरे कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, उसके एलिमेंटों को छोटे लेटर से दिखलाया जाता है एक निर्धारित स्तंभ और पंक्ति के रूप में, स्तंभों के अवयव के रूप में उनको लिखा जाता है। चाहे ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाए, चाहे ये ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाए, चाहे ये ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाए, तीनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। इसमें सिर्फ इनकी कोटियां लिखनी होंगी। कोटि यानी कि पंक्ति और स्तंभ का गुणा। ठीक है, पहला पद 3 पंक्ति 3 स्तंभ, ये 3 पंक्ति है हमारे पास, 1 2 3 स्तंभ है, ये। ठीक है, इसमें यहाँ 3 गुणा 3 के क्रम का या कोटि का आव्यूह है जिसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। अब एक उदाहरण के माध्यम से यदि हम एक आव्यूह की रचना करें तो कैसे करेंगे। एक आव्यूह A इक्वल्स टू AIJ 3 into 3 की कोटिका बनाइए जिसमें अव्यय जो है वो निम्न प्रकार है। AIJ इक्वल्स टू है 2i plus j, AIJ इक्वल्स टू है i minus 31, AIJ इक्वल्स टू है i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर। यानी कि ये पहला आव्यूह है, दूसरा आव्यूह है, तीन आव्यूह यहाँ पे बनेंगे हमारे। यहाँ A जो है उसकी कोटि जो दे रखी है 3 into 3 दे रखी है, यानी कि 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। तो उसके आधार पर यदि हम आए तो आव्यूह का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो AIJ 3 into 3 क्या होगा A11, A12, A13, A21,
A22, A23, A31, A32, A33, यानी कि 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। आ गई बात समझ में? अब इसमें हमने प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है और एवलुएंट दे रखा है इसके बराबर 2i प्लस जे के। तो कैसे निकालेंगे? आइए यहाँ पर, यह है A11 यानी कि पंक्ति i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 1। तो यह आ गया तुम्हारा 2 इंटू आई प्लस जे की वैल्यू रखी है 3, 2 एकम 2 धन 1 3। ऐसे तरह A12 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ है A13 यानी कि i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 3, इससे सॉल्व करके 5। A21 i इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 5 हो गया। यहाँ पे यह गया i इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 2, तो 2 टू जा 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। A23 i इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3 यानी कि 2 टू जा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। A31 यानी कि i इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 7। ये वैल्यू रखी मिली है। A32 2 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। A33 i j दोनों की वैल्यू 3 3 है, यह गया 9। इस तरह से जो हमारा आव्यूह बना वो बना तो हमारा कितना, क्योंकि इसमें A1 A12 A13 A11 A12 A13 की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से कितनी 3 4 5। फिर अगला है तुम्हारा A21 A22 A23 5 6 7 5 6 7 लिखा है। तो उसके बाद हमारा है तुम्हारा A31 A32 A33 7 8 9 7 8 9, ये 3 इंटू 3 की कोटि का हो गया। इसी प्रकार से हम इसके दो अलग जो प्रश्न है दिए गए हैं वो उनको इसी प्रकार करेंगे। एक प्रश्न और दे रही हूँ मैं, इसमें है एक ऐसे 3 इंटू 2 के क्रम के आव्यूह को प्राप्त कीजिए जिसका अवयव aij इक्वल्स टू 2i माइनस जे द्वारा व्यक्त किया गया है। इसमें 3 इंटू 2 की कोटि दे देगी, यानी कि 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ जाएगा aij 3 इंटू 2 यानी कि A11 A12 A21 A22 A31 A32। 3 पंक्तियां 1 2 3 आ गई बस में। इसको दिखाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यानी कि 3 पंक्तियां हैं तो यानी कि पंक्तियों को लेंगे A1 A2 A3, तो ये अपने आप ही 1 1 1 में आ जाएंगे। ठीक है, फिर 3 पंक्तियां आ गई हमारी 1 2 3। तो दूसरा स्तंभ 2 है हमारे, तो 1 2 1 2 1 2 स्तंभ इस तरह से मिलेंगे। इस प्रकार से हम अन्य सवालों को ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया। A11 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यानी कि इसमें रखेंगे i इक्वल्स टू 1 j इक्वल्स टू 1। तो यह आ गया तुम्हारा 2 इंटू 1 माइनस 1, इट मीन्स 1। A11 इक्वल्स टू 1 और A12 यदि निकाला जाए तो यह आएगा तुम्हारा 2 इंटू 1 माइनस 2, यानी कि 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से वैल्यू निकाल लेना। थैंक यू।